Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन में क्या होने वाला है. सो ऑफ कोर्स 15 दिन में हम देखेंगे क्या क्या घटनाएं आपके जीवन पर असर कर सकता है. सो लेट्स फाइंड आउट. So timeless collective for all zodiac signs. Please like, share and subscribe the channel. Follow me on Instagram at sudakshna1369. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन में क्या घटनाएं क्या सिलसिले हो सकते हैं. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. ओके सो हमारे पास है 3 ऑफ स्वर्ड्स, नो इश्यूज. वी डू हैव 3 ऑफ लव. वी डू हैव मॉन्सेगुर. दिस इज द टावर. यहाँ पे है नाइट ऑफ शील्ड्स. वी डू हैव नाइट ऑफ लव. We do have 8 of swords. हमारे पास है लेडी ऑफ लव एंड लेडी विजडम. दिस इज द एक्चुअली कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स. ठीक है, आई होप आप सारे कार्ड्स को देख रहे होंगे. मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ. ऑलराइट. सो यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा है. कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. एरीज, लियो, सजिटेरियस है. एरीज एंड स्कॉर्पियो. एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा. वी ऑल हैव ऑल द साइंस. ठीक है. सो यहाँ पे सारे साइंस यहाँ पे आ गए. एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सब कुछ. 16, 3, 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2, 8, 16, 3, 3. सो यहाँ से भी देख लेते हैं ताकि आपको और भी पता चले. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन में ऐसा क्या हो सकता है. सो वी डू हैव द जजमेंट. हमारे पास है एस ऑफ इंटेलिजेंस. यहाँ पे है जस्टिस. सो जस्टिस एंड जजमेंट बोथ आर देयर. किंग ऑफ विजडम, 5 ऑफ स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कैरिस्मा और है किंग ऑफ स्ट्रेंथ. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ विजडम, 2 ऑफ कप्स. ठीक है, सोलमेट एनर्जी. So I do also find the number 11, 5, 3 and 20. 20 is very important. So देखो, जो भी आपका रिश्ता था, ठीक है, किसी के साथ या कोई इंटरफेरेंस था आपके रिलेशनशिप में, किसी का थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है, या अगर आप बिजनेस भी कर रहे होंगे, आप सुप्रीम हेड थे और आपके हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर्स थे जो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने आपको चीट किया या आपको कुछ बिना बोल के ऐसा काम कर दिया जो बिज़नेस में काफ़ी लॉस हुआ. या ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग आपके साथ शामिल तो हुए लेकिन आपके विपरीत जाके काम किए और इवन आपके नाम के अगेंस्ट पर चुगली भी करते हैं. मैं आपको बताती हूँ फ्रॉम दैट सिचुएशन. ठीक है, जहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, उस सिचुएशन 15 दिन के बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू विल टेक अ फर्म डिसीजन. मतलब इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा और उसका फैसला आके रहेगा. ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट. चाहे फैसला आपके फेवर में हो ना हो, लेकिन नतीजा ज़रूर निकलेगा. ऑब्वियसली देयर विल बी अ रिजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट. जो भी मतभेद है
जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो क्यों ऐसा कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके विरुद्ध ही क्यों रच रहे हैं, आपको सब कुछ पता चलेगा. A new romantic affair or relationship is also coming towards you within 3 to 5 days or weeks or months. I can see. बट मुझे यहाँ पे एक नेक्स्ट 15 डेज का बात बोलना था, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि नेक्स्ट 14 डेज में ऐसा हो सकता है दैट यू विल गेट एन ऑफर फ्रॉम अ पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होंगे, वेरी मच यू कैन से लाइक ओपन, वेरी मच यू नो व्हाट लाइक, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड माइंड है, पॉलिटिकल माइंड है. एटलीस्ट प्यार की जगह पे तो पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है. ये इंसान जो भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ध्यान प्यार में ही होता है. नो, दे कैन हैंडल ऑल द जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. काफ़ी ये इंसान जो है अच्छे लोगों के साथ अच्छे बर्ताव करते हैं, और जब वो देखते हैं कि सामने वाला इंसान इविल माइंडेड है, ठीक है, तो उनके साथ वैसा ही एग्रेसिव टोन में ही बात करते हैं. उनका सिंपल सा फंडा है, जैसा है वैसा ही व्यवहार करना है और कुछ नहीं. सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू विल फॉल इन लव वंस अगेन. आप फिर से एक बार प्यार में आने वाले हो. प्यार के ऊपर आपका भरोसा जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि क्लैरिटी आपको मिलेगा, और जब क्लैरिटी किसी को मिलता है, धुंधला सा जो है वो हट जाता है, राइट. और प्यार का ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा. एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोग ऐसा हो सकता है, मे बी यू ज्वाइन एनी ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, या यू ज्वाइन एनी टाइप ऑफ रॉक बैंड, ठीक है, या हो सकता है कि कोई आर्ट क्लासेस आप ज्वाइन करें, जहाँ पे जब आप उनके साथ काम करेंगे ना, उनका भी प्रीवियस एक्सपीरियंस, उनका जो भी तजुर्बा है वो भी काम आएगा, क्योंकि वो लोग शेयर करेंगे आपके साथ, और आप भी कहीं ना कहीं पे उनके साथ कोऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हो. तभी जाके एक अच्छा टीम बन रहा है. कुछ लोगों के लिए अवार्ड्स हो सकता है, अवार्ड्स आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ मनी. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अच्छा खासा कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग स्पेशली इन द इंडस्ट्री, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री वर्ड मैंने मेंशन किया है, जहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो है या प्राइवेट कंपनी हमेशा ही सोचते हैं, इधर इंश्योरेंस करवाते हैं अपने स्टाफ का, अपने एम्प्लॉयज़ का, उनके परिवार का भी, बोनस, इंक्रीमेंट, ये सब होता ही है. सो मुझे दिख रहा है आप ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं जो सोसाइटी में, जो समाज में जाने जाते हैं अपने वेलफेयर के लिए, अपने समाज कल्याण कार्य के लिए. वैसा कोई ग्रुप में आप ज्वाइन करने वाले हो, बिकॉज यू विल फाइंड योर ओन, यू कैन से दैट, कंफर्टेबल एटमोसफेयर ओवर देयर, या आपके ऑफिस के वातावरण काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगा, मतलब आपके लिए और मुश्किल हालात नहीं होगा, क्योंकि आप फाइंड आउट कर लोगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको किसी को मिलने जाना पड़े, शायद उनकी तबीयत अच्छा नहीं हो, मे बी आपके कोई ऐसा फैमिली सर्कल में ऑलरेडी वो बीमार है, लेकिन आप ऐसा जाने की सोच रहे हैं, लेकिन शायद जा नहीं पा रहे क्योंकि आप भी बेबस है, आप भी क्या करें, आप भी कैसे जाए. बट आई डू थिंक सो दैट यू विल गेट टाइम टू मीट दिस पर्सन, जो आपको एक समय में बहुत प्यार करते थे और अभी भी करते हैं. मे बी कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, या आपके फ्रेंड के फ्रेंड, समथिंग, सम पर्सन इज़ देयर, आई डोंट नो, बट जिनको मिलने के लिए शायद आप जाओ. या हो सकता है कि अगर आप डॉक्टर हैं, मे बी अपॉइंटमेंट्स इस तरह से आ रहा है कि आपको जो पेशेंट है उनके घर पर जाके उनको विजिट करना पड़ रहा है. सो देयर कैन बी लॉट ऑफ हेक्टिक शेड्यूल्स, ठीक है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 डेज. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप प्रेम बहुत ज़्यादा मानते भी हो, प्रेम को आप बहुत ज़्यादा शुद्धता के रूप में देखते हो, और फुल ऑफ लव, यू नो व्हाट, यू आर जस्ट लाइक अ वेरी कॉम्पैशनेट पर्सन, जो लोगों के दर्द को समझते हैं, लोगों के हर एक सिचुएशन को समझते हैं. और मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कभी भी अन्याय तो हो ही नहीं सकता. विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, देखो, जब अंधेरा होता है
तब लोग देखते हैं कि कहाँ पे लाइट है, ठीक है। और जब भी इवनिंग के टाइम होता है तो सारे लाइट स्विच ऑन हो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जब एक जंगल है उसमें पूरी तरह से अंधेरा है, लेकिन आप तो ईमानदार हैं, आप तो सही है, लेकिन उस जंगल के अंदर कौन ऐसा क्या कर सकता है वो हमें नहीं पता। सो देयर रिक्वायर्स, ठीक है, द डिवाइन लाइट, देयर रिक्वायर्स आ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्सन, जो आपके रक्षा के लिए भेजे जाएंगे। मे बी यू डेवलप अ कनेक्शन with this person, maybe you can say like you have a strong attachment आपका है, मे बी वर्चुअल रिलेशनशिप है आपके साथ, मे बी आप लोग आपस में नहीं मिले हो, सिर्फ एक दूसरे को आपने देखा है, बस उतना तक ही सीमित है। ये इंसान हो सकता है थोड़ा सा गुरूर है, बट दिस पर्सन आप बिलीव करते हो, क्योंकि आपका विश्वास है यही छोड़कर और कोई आपको रक्षा नहीं कर सकते। So you want some kind of comfort and security and stability in your life, जो ये इंसान आपको दे सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र में आ रहा है, you want such person in your life जो आपको हमेशा ही प्रोटेक्टेड रखेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट भी हो जाते हो। करेंटली आपका कोई इस तरह से हुआ है कि आप रिसेंटली कुछ सपने देखना भी स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ एक सुरंग दिखता है और फिर अंधेरा फिर रोशनी की तरह। सो यू आर इन अ सोल जर्नी, ठीक है। तो अगर आपको उस तरह के सपने दिखाई दे रहे हैं, सो ऑब्वियसली आपको उसको लिखना चाहिए डायरी में, या जर्नल आप कर सकते हो, वहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव लुक्ड फॉर, एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कि जब आपको हेल्प ज़रूरत होगा, नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई भी मदद करने के लिए तैयार रहेगा, कोई भी ऑफ़र करने के लिए तैयार रहेगा, जिस किसी को भी मदद चाहिए होगा। जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू दैट डिवाइन लाइट, आई एम टेलिंग यू। आपको देखना क्या प्राप्त होता है। आप कार्मिक लेसन्स जो है इतना दिन से सीख ही रहे थे, वो कार्मिक लेसन्स आपको ऐसा नहीं है कि आपके सर के ऊपर कोई भगवान ने या गॉड या डिवाइन ने आपको पनिशमेंट देने के लिए ऐसा किया, नहीं। सो दैट यू कैन लर्न लेसन एंड बी एन एग्जाम्पल टू अदर्स, ताकि आप लोगों के सामने भी एग्जाम्पल सेट कर पाए। एग्जाम्पल सेट करने से मुझे ये भी याद आ रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है दैट मेनी ऑफ यू विल बी सुन ज्वाइनिंग एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एंड दैट डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। आज का रीडिंग जो है यही बार बार दिखा रहा है कि सर्टेन रूम्स, सर्टेन एरियाज आर बीइंग ओपनड, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में बहुत कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आ सकता है, लेकिन आपको अपना कान, अपने आँखें, सेंसेस थोड़ा सा अलर्ट रखो। ऐसा नहीं है कि हाथ से छूट जाए। मुझे दिख रहा है अगर आप कॉलेज में ऑलरेडी है, अगर आप एक स्टूडेंट है, या अगर आप प्रोफेसर है, यू आर अ लेक्चरर, वट एवर बी इट इज़, या आप स्कूल में हैं, ठीक है, कॉलेज में है, उस दौरान एकेडमिक्स में हो सकता है कि एक दूसरा कोर्स आप मतलब पढ़ने की सोचे साइड बाय साइड पैरेलली, ठीक है, और जिससे आपका काफ़ी भी देखो, नाउअडेज स्ट्रेंथ इज़ ओनली अबाउट नॉलेज। जिसके पास जितना नॉलेज का भंडार है वो उतना ही ज़्यादा कामयाब है और शक्तिशाली है। सो यू विल बी डूइंग दैट, यू विल बी अर्निंग दैट नॉलेज। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पूर्वज जो है उनका भी आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा। एंड इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल्सो यू कैन से प्रे ओके फॉर देम, आप उनके लिए भी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए आप कुछ भी करो, ठीक है, सो दैट दे आर ऑल्सो इन अ वेरी गुड प्लेस, और उनका डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम द क्यूब से हम देख लेते हैं कि अगले 15 दिन में आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है। आई टोल्ड यू कि आप कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। सूरज बार बार यहाँ पे आ रहा है, सो लाइट लाइट लाइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अलर्ट भी रहे,
आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। द फॉक्स स्पिरिट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द अलर्टनेस, कितना हम होशियार हैं। देखो ऐसा बोला जाता है ना, क्राइम और हमारे बीच में इतना ही फ़र्क है कि कितना हम सतर्क हैं। सब सतर्क भी रहे, अलर्ट भी रहे, आपने जो है होशो आवाज़ जो है वो सही तरह से रखे कि ताकि कोई और अपॉर्चुनिटी को ना लेके जाए। एंड आई डू थिंक सो दैट यू विल बी सो मच लाइक मेकिंग योर सेल्फ सो लवेबल एंड प्रेजेंटेबल, लोगों के सामने आप रखने वाले हो अपने आप को। आपको कोई मौका मिल सकता है किसी के साथ लंबा कन्वर्सेशन करने का, लॉन्ग गॉसिपिंग और कन्वर्सेशन और डिस्कशन ऐसा हो सकता है। कोई टेम्पटिंग रिलेशनशिप भी आ सकता है। मैंने आपको ये कहा था कि आपके लिए कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप पेशेंट के घर में जाओ और उनको जाके देख के आओ। इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ डॉक्टर और एनीथिंग लाइक दैट, मे बी यू हैव टू गो, ठीक है। या अगर आप नर्स हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैंडल करना पड़े, इसलिए मैंने आपको कहा और यही यहाँ पे आया। सो कभी कभी पल्स रेट चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं, नर्सेस भी करते हैं। सो इसलिए मैंने आपको कहा अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए, अगर आप इवन आपका मेडिसिन शॉप है, केमिस्ट शॉप है, सो ऑब्वियसली सेल वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट दीज आर डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, ये होगा ही होगा, क्योंकि बार बार प्रमाण हो रहा है यही होने वाला है। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग स्ट्रांगली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड